नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। देश में बोर्ड परीक्षाओं का मौसम आ गया है। बिहार और मध्य प्रदेश में परीक्षाएं जारी हैं। कई राज्यों में बोर्ड ने परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। कई राज्य बोर्ड ऐसे भी हैं जिसने अभी परीक्षाओं की तारीखें तय नहीं की हैं, लेकिन इन राज्यों में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं। यूपी में अभी कई चरण के चुनाव बाकी हैं। सभी राज्यों में चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे। इसके चलते भी बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में देरी हो रही है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आयोजित की जा सकती हैं। परीक्षा की तारीखों का ऐलान 15 मार्च तक किया जा सकता है। वहीं बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से जारी है। 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी को संपन्न होगी, जबकि बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी को शुरू होकर 14 फरवरी को संपन्न हो चुकी है। अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी और 12वीं की 17 फरवरी से जारी है। वहीं राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। पहली बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होने वाली थी। बोर्ड परीक्षा राजस्थान के विधानसभा सत्र और कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दी गई थी। वहीं पंजाब में अभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि बोर्ड परीक्षा के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर बनाने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद की जा रही है कि पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हो सकता है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू हो रही हैं। 3 मार्च से 10वीं की बोर्ड परीक्षा और 12वीं की 2 मार्च से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 30 मार्च को और 10वीं की बोर्ड परीक्षा 23 मार्च को संपन्न होगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह और इंटर की परीक्षा दोपहर की पाली में होगी। सुबह की पाली सुबह 8 बजे और दोपहर की पाली 2 बजे से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन मार्च के आखिरी सप्ताह में किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का टाइम टेबल इसी महीने में जारी किया जाएगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू हो रही हैं। 10वीं की परीक्षा 11 अप्रैल और 12वीं की 20 अप्रैल को संपन्न होंगी। वहीं 8वीं क्लास की परीक्षा 29 मार्च से 9 अप्रैल तक चलेंगी। ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की भी परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू होकर क्रमशः 11 अप्रैल और 12वीं की 20 अप्रैल को संपन्न होंगी। वहीं महाराष्ट्र में 10वीं या एसएससी और 12वीं यानी एचएससी की परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 मार्च से 4 अप्रैल तक होगी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मार्च से शुरू होगी। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। बात करते हैं आज की अगली खबर की। देश के दक्षिण प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिंदी के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश में अब अन्य भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर जानकारी दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट करके बताया कि तेलंगाना क्यों नहीं सीखनी चाहिए, मराठी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, पंजाबी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, भिन्न भिन्न राज्यों की भाषाएं मध्य प्रदेश का विद्यार्थी क्यों नहीं सीख सकता। प्रदेश भर में हमने 52 जिलों में 53 स्कूलों का चयन किया है, ताकि मध्य प्रदेश का विद्यार्थी बाहर राज्यों में जाकर उन्हीं की भाषा में उनसे संवाद कर सके। जैसे मध्य प्रदेश का विद्यार्थी अगर तमिल जानता है तो तमिलनाडु में जाकर उनकी भाषा में उनसे बात करेगा, तो वहां के लोगों को लगेगा कि हिंदी भाषा लोग हमारी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हिंदी के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा और हिंदी के प्रति उनका विरोध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा।
शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भाषाई विरोध देखते हुए हिंदी भाषी राज्यों को यह जिम्मेदारी बनती है। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश में पहला यह राज्य होगा जहां अन्य राज्यों की भाषाओं को सिखाने का यह प्रयोग किया जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर कही है। दुनिया भर में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य अमित पूनिया ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया है कि सरकार आरएएस परीक्षा को छात्रों के अनुरोध के अनुसार परीक्षा समय को आगे बढ़ाया जाए। अमित पूनिया ने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि सिलेबस में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। छात्रों को तैयारी का उचित समय दिया जाना उचित है एवं प्रासंगिक है। अमित पूनिया ने कहा कि साथ ही रीट परीक्षा में हुई धांधली के कारण राज्य के युवाओं में हताशा है, इसलिए अभ्यर्थियों की जायज मांगों को सरकार द्वारा तुरंत मांगते हुए समय रहते उचित कदम उठाया जाना चाहिए। अमित पूनिया ने बताया कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अनेकों छात्रों और शहरी एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि राजस्थान सरकार को इस परीक्षा के समय आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस का पंचायती राज संगठन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहा है। अमित पूनिया ने मुख्यमंत्री राजस्थान यानी अशोक गहलोत को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि परीक्षा का समय आगे बढ़ाया जाए। यह मांग इसलिए भी है क्योंकि अब राजस्थान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अमित पूनिया ने यह विश्वास जताया है कि गहलोत सरकार इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाते हुए युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए शीघ्र ही कोई हल निकालेगी और अभ्यर्थियों की मांग को सुनेगी। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने एक बार फिर सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती परीक्षा में पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 16 से 28 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2020 से शुरू की गई थी, जिसके पहले अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2020 थी। आयोग ने इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से 16 फरवरी से शुरू की है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 128 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें इतिहास, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, होम साइंस, जूलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स, एडुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिंदी विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और संबंधित विषय के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेट या स्लेट या पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। सहायक प्रोफेसर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 15 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।